आज हम 10 क्लास यानी मैट्रिक का मैथ में बहुपद का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे बाहर एग्जाम में नहीं रहता है। सिर्फ इंपोर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन लिए हैं। बहुपद का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। आपको क्या करना है, ये पूरा वीडियो देखना है। इसके बाद हम पहला चैप्टर वास्तविक संख्या या रियल नंबर का पूरा चैप्टर 3 वीडियो में कवर किए हैं। चाहो तो इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो भी देख सकते हो, जिससे आपका वास्तविक संख्या का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा गुना बीटा का मान क्या होगा। अल्फा गुना बीटा का मान क्या होगा। तो बहुपद में दो टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, एक तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा। ये फेमस क्वेश्चन है, आना ही आना है। ये दो टाइप में से कोई एक टाइप या दोनों टाइप रह सकता है। तो हम आपको बताते हैं, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b है और अल्फा गुना बीटा बराबर c है। आपको ये दो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b है, अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। तो यहाँ पूछा है हमारा अल्फा गुना बीटा, ये प्लस वाला नहीं माइनस वाला, गुना वाला पूछा है, सॉरी गुना वाला पूछा है। तो हमको क्या करना है, b और c होता क्या है हम आपको इसमें बताते हैं। ये द्विघात बहुपद है, ठीक। तो x² का गुणांक में जो यहाँ बैठा हुआ है उसको बोलेंगे a, और x के गुणांक में जो बैठा है उसको बोलेंगे b, और जिसमें x लगा हुआ ना हो उसको बोलेंगे c। तो जैसे मान लीजिए a बराबर हमारा हो जाएगा, x के बगल में यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब 1, और b बराबर हो जाएगा आपका x के बगल में 4 है -4, और c आपका हो जाएगा 1, ठीक। a का मतलब जो इसके बगल में बैठा हो, b का मतलब जो इसके बगल में, और c का मतलब ये पूरा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये पूछा है अल्फा गुना बीटा, मतलब अल्फा बीटा ऐसे पूछा है, इसका मतलब गुना ही होता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका c/a। तो हमको क्या करना है, c का मतलब यहाँ कितना 1, और a का मान कितना है हमारा 1, 1/1 बराबर क्या होगा 1, 1 हमारा b में, इसका करेक्ट आंसर होगा b, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक ऐसा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यांकों का योग -3 और शून्यांकों का गुणनफल 2 है। तो बहुपद में इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। एक ये टाइप क्या है कि आपको एक बात आप याद रखो, बहुपद का 2 शून्यांक होता है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुना बीटा। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि बहुपद का कितना गुणनखंड है, 2 गुणनखंड, पहला अल्फा प्लस बीटा, दूसरा अल्फा गुना बीटा। तो ये 2 गुणनखंड दे दिया है और पूछ रहा है कि बहुपद निकालो, ठीक है। तो बहुपद निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, जो दिया योग, योग मने होता है ये जोड़, तो अल्फा प्लस बीटा दिया है उसने -3, और अल्फा गुना बीटा गुना में दिया है उसका गुणनफल दिया है आपका 2। तो योग और गुणनफल दे दिए हम। तो बहुपद निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप याद कर लो, ठीक है। फॉर्मूला ये है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद करना है, इस फॉर्मूला पे इसको रखना है बस, और कोई काम नहीं करना है। x² जैसा वैसा, अब माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है -3, तो ब्रैकेट में -3 रखेंगे। ये माइनस फॉर्मूला से आया है, लेकिन इसका मान माइनस है इसलिए हम ब्रैकेट में रखे हैं, और x लगा हुआ है, ये हम भी लगा देते हैं। अब प्लस अल्फा गुना बीटा का मान है 2 का 2 लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, x², अब माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये जगह 3x, अब प्लस हो जाएगा 2। बस इसका आपका ऑप्शन मिल रहा होगा ए में x² + 3x + 2, इसका आंसर हो जाएगा ए। आप ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं कि आपको 2 गुणनखंड दे देगा और बहुपद पूछेगा, आपको बस ये फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है। अगर ये फॉर्मूला याद हो गया तो ऐसे आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं इसमें ये क्वेश्चन। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 5 हो तो px का एक शून्यांक क्या होगा। शून्यांक वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है। शून्यांक वाला क्वेश्चन ये तो अभी हम बताएंगे ही, इसके बाद शून्यांक वाला क्वेश्चन और भी आने वाला है। तो ये पूछ रहा है x + 5 का शून्यांक क्या होगा। तो x + 5 का शून्यांक का मतलब x + 5 बराबर 0 दे दो। शून्यांक मतलब 0 को ही बोलते हैं, तो बराबर 0 अपना मन से दे देंगे। उसके बाद कुछ नहीं करना है, x बराबर 0 है, ये +5 को उधर भेजना है, ये +5 है उधर जाएगा तो -5, तो x बराबर हो जाएगा
5। देखो किस ऑप्शन में है आपका, आपका सी में है -5, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है बहुपद 2x³ - 5x² - 14x + 8 के शून्यांकों का योग क्या होगा। शून्यांकों का योग, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो शून्यांकों का योग का मतलब आप बोलोगे आप शून्यांकों का योग, ये मैं 3 शून्यों का भी इससे पीछे वाला क्वेश्चन में बताया हूं। तो एक है आपका प्लस वाला ये भी है और प्लस वाला ये भी है, तो योग किसको मानेंगे, योग माने प्लस, प्लस ये भी है और प्लस ये भी है। तो आप क्या करना है, जब भी शून्यांकों का योग पूछेगा और त्रिघात बहुपद रहेगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, त्रिघात बहुपद में ये पहला वाला योग वैलिड होगा, ये बिल्कुल वैलिड नहीं होगा, 2 वाला बिल्कुल वैलिड नहीं होगा, सिर्फ रहेगा शून्यांकों का योग। योग का मतलब होता है प्लस, तो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, 2 प्लस क्वेश्चन है, लेकिन आपको लेना है ऊपर वाला को, ये फॉर्मूला रखना है। ठीक है, तो आपका शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा आपका -b/a। ठीक, तो इसमें a बराबर हो जाएगा हमारा 2, b बराबर हो जाएगा आपका -5 और c बराबर हो जाएगा ये -14 और d बराबर हो जाएगा हमारा 8। ठीक ना, ऐसे a b c d करते जाएंगे, a b c d। ठीक, अब देखो b का मान हमारा हो गया -5, माइनस मेरा फॉर्मूला से पहले है और b का मान -5, तो इसको हम ब्रैकेट में रख दिए, और a का मान हमारा है 2। ठीक, अब माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5/2। 5/2 आपका ऑप्शन है आपका डी में है, डी में है आपका 5/2। ठीक ना, सिर्फ आपको ध्यान ये देना है कि अगर योग पूछेगा तो ऊपर वाला ये सिंपल वाला लेना है -b/। ठीक, इसको शुरू में देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है बहुपद x² - 5 के शून्यांक क्या होगा। हम आपको पहले बताए थे कि शून्यांक वाला क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, शून्यांक वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं एकदम, बिल्कुल पक्का मानो इसको, जैसा क्वेश्चन है वैसे हम उतार देंगे। ठीक, पूछेगा कि शून्यांक क्या होगा तो बराबर शून्यांक लगा देंगे, मतलब 0 लगा देंगे। हम क्या करेंगे, x² बराबर 0 रहेगा, -5 इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा +5, तो x² बराबर 5 हो जाएगा, 0 का कोई काम नहीं। ठीक, अब x² अगर ऊपर में इसको स्क्वायर है तो स्क्वायर को फ्री करेंगे तो ये 2 रूट में चल जाएगा। अगर ये ऐसा क्वेश्चन होता 2x बराबर 5, अगर 2 यहाँ होता है x के बगल में तो ये x बराबर हो जाता 5 और ये आ जाता है नीचे, लेकिन ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर में का मतलब होता है x बराबर अंडर रूट चढ़ता है। कोई भी चीज़ स्क्वायर में होता है तो अंडर रूट चढ़ता है, अगर गुणांक में होता है तो नीचे जाता है। ठीक है, तो हमारा स्क्वायर में था तो अंडर रूट चढ़ गया। अब एक चीज़, अब आपका +5 हो गया, अब यहाँ पे आंसर है आपका प्लस माइनस में, तो कोई भी चीज़ रूट के अंदर से निकलता है तो 2 चीज़ होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, दो साइड वैलिड होता है। तो आप इसको आंसर कर सकते हैं x बराबर +√5 और उसके बाद -√5, आपका ये आंसर होगा। 2 आंसर होगा, कोई भी चीज़ अगर रूट में है तो एक बार वो प्लस में या एक बार माइनस में है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी में है, प्लस माइनस। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इसको शुरू देखते हैं। ये क्वेश्चन है, यदि बहुपद f(x) बराबर x² - 3x + 5 के शून्यांक a और b हो तो 4 × a + b का मान क्या होगा। 4 × a + b का मान क्या होगा। a + b का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा के जगह a + b दिया है। ठीक ना, ये 2 टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, एक ये 2 टाइप और एक पूछेगा बहुपद निकालो एक शून्यांक वाला। ये सारा क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बदलेगा लेकिन पूछने का तरीका यही रहेगा। तो हमको क्या करना है, a + b माना अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा, मतलब इसको हमको लेना है। अल्फा गुना बीटा भी तो लेना नहीं है, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/। तो हमको पहले देखना है कि a बराबर हो जाएगा आपका 1, b बराबर हो जाएगा -3 और c बराबर हो जाएगा 5, ABC करके। ठीक, उसके बाद क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/। तो हम भी करेंगे a + b बराबर हो जाएगा -b/a। ठीक है, अब b का मान है -3 और हो जाएगा -3/a का मान क्या हो जाएगा 1, माइनस प्लस 3/1 बराबर हो जाएगा 3। तो a + b का मान क्या हो जाएगा 3। ठीक, तो 4 का 4 और a + b के जगह ये 3 रख देंगे क्योंकि 3 आया इसका मान, तो हो जाएगा आपका गुना a + b के बदले 3, तो 4 हो जाएगा आपका 12 आपका आंसर है बी में। ठीक ना, इसका बिल्कुल सही आंसर है 12। ठीक, इसको शुरू में देखते हैं। द्विघात बहुपद x × 2x - 5 - 3 के शून्यांकों का योग क्या होगा। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग का मतलब
अल्फा प्लस बीटा, इसका मान होता है माइनस बी बटे ए, ये होगा शून्यकों का योग। लेकिन हमारा यहाँ द्विघात बहुपद है ही नहीं, सबसे पहले हमको द्विघात बहुपद बनाना पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछते हैं, ये ऑलरेडी पूछ चुका है 2020 में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, पहले द्विघात बहुपद बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 को 1 से गुना, 2 है यहाँ पे, x अंदर जाएगा इससे गुना करने के लिए, तो यहाँ 2 एक कम 2 और यहाँ भी x और यहाँ भी x, 2 जगह x होगा और गुना होगा तो x का पावर 2 हो जाएगा, 2x कम है x पावर 2, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस, x को 5 से गुना करेंगे हो जाएगा 5x, ये दोनों के पास चल गया, उधर नहीं आएगा क्योंकि ब्रैकेट तक ही रहेगा ये, और -3 जैसा है वैसा, ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद, ठीक है। अब इस द्विघात बहुपद से हमको क्या करना है, ये योग निकालना है, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग है हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बाय ए। तो ये माइनस हमारा फॉर्मूला से है। अब बी का मान है हमारा ये ए बराबर हो जाएगा आपका 2, बी बराबर हो जाएगा आपका ये -5 और सी बराबर हो जाएगा आपका ये -3, ठीक है। तो बी का मान हो जाएगा -5, तो माइनस हमारा फॉर्मूला से है और ये माइनस ऑलरेडी पहले से है, तो इसको ब्रैकेट में रखते हैं। ए का मान हमारा है 2, ठीक, तो दोनों तरफ अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाता है, 5/2, तो 5/2 आपका ऑप्शन डी में है, डी में आपका है 5/2। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में कौन बहुपद है, ये 2020 में पूछ चुका है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको बहुपद का मतलब, ये क्वेश्चन तो रहना ही रहना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रहना है, वो सब भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, एकदम रहना ही रहना है एकदम। क्या कहेगा कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, ये पूछता है। तो अब ये 4 ऑप्शन है हमारा, तो कौन बहुपद है कौन बहुपद है, इसको कैसे पढ़ेंगे। तो हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको देते हैं कि अगर एक चीज आप याद रखना कि अगर मान लो x के ऊपर में अगर माइनस रह गया तो ये कभी भी बहुपद नहीं होगा, पहली बात। और दूसरा, x के पावर में जो घात है उसमें अगर बट्टे में रह गया ये भी कभी नहीं होगा, माइनस होगा बट्टे में वो भी नहीं होगा, पहली। दूसरी बात, अगर वो जो x रूट में होगा ये भी कभी बहुपद नहीं होगा, अगर 1/x आएगा तो ये भी बहुपद नहीं होगा, ये चारों कभी भी बहुपद नहीं होगा। इसके अलावा कुछ भी होगा बहुपद रहेगा, लेकिन ये चारों कभी भी बहुपद नहीं रहेगा। तो हमको ये चारों ध्यान में रखना है कि ऊपर पावर में माइनस और बट्टे नहीं चाहिए, और जो x है उस पर रूट और वो नीचे में भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये चारों चीज याद रखना। तो देखते हैं यहाँ पे, तो x² - 5x + 4 √x + 3, तो इसमें हमको गलत क्या है, देखो यहाँ तक तो सही है लेकिन ये √x है, हम बोले थे √x नहीं चाहिए, ये बिल्कुल नहीं चाहिए, ये रूट मिल गया, इसका मतलब ये बहुपद, ये क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बट्टे है, यहाँ भी बट्टे, यहाँ भी बट्टे, हम बोले बट्टे नहीं चाहिए, तो ये भी बहुपद हमारा नहीं होगा। इसको देखते हैं, रूट, हम बोले पहले कि रूट नहीं चाहिए, ये भी आपका कैंसिल। अब इसमें देखते हैं, आप बोलोगे सर यहाँ तो 3 रूट है, इसको कैसे आप ये करोगे, तो इसका मतलब आंसर नहीं होगा। पहले देखो जरा, √2 है और x² है, ये √2 तक सीमित है, x² पे नहीं गया, यहीं तक है, तो इसका मतलब ये √2 है, इसमें x तो लगा हुआ नहीं है ना, x तो बाहर है हमारा, तो ये चलेगा। √3 है, √3 तक ही रूट, ये अगर रूट यहाँ तक होता तो ये बिल्कुल बहुपद नहीं होगा, लेकिन रूट यहीं तक है, रूट यहीं तक है, इसका मतलब ये √3 पे अकेला है, सिर्फ x पे नहीं गया है, और √6 यहाँ पे x है ही नहीं कुछ, तो इसका मतलब ये हमारा बहुपद है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यही बहुपद है, ठीक ना। ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, इनमें से कौन बहुपद है, इनमें से कौन बहुपद नहीं है, ये 4 बात याद रखना, बहुपद का कोई भी क्वेश्चन आप बना लोगे, ठीक। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन है बहुपद 2 - x × x - 1 के शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। तो शून्यांकों का गुणनफल निकालने के लिए बहुपद है ही नहीं, पहले इसको बहुपद बनाना है, ठीक ना। तो बहुपद है आपका 2 जैसा वैसा, माइनस ये अंदर जाएगा, तो ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, x दोनों तरफ है तो x² हो जाएगा, फिर ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस गुना माइनस प्लस, और x को 1 से गुना करें तो x, ये हो जाएगा आपका बहुपद। इसको थोड़ा सजा देते हैं, -x² को पहले कर देते हैं और प्लस x, और ये +2 को इधर कर देते हैं, बस ज़्यादा पावर वाले को इधर और अचर पद को इधर कर दिए, ठीक, थोड़ा सेटिंग कर दिए, बहुपद की तरह लगेगा, ठीक। उसके बाद पूछ रहा है कि इसका शून्यांकों का गुणनफल, तो हम आपको इससे पहले क्वेश्चन करा चुके हैं कि गुणनफल निकालने का शून्यांकों का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा गुना बीटा या अल्फा बीटा, ठीक है। इसका होता है आपका c/a, तो c का मान हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2 और a का मान हो जाएगा आपका -1,
तो बराबर हो जाएगा आपका -2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका a -2, यही इसका आंसर है। इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है कि बहुपद y³ - 2y² - √3y + 1/2 का घात क्या है। ये घात पूछ रहा है। घात का इंग्लिश होता है पावर, ठीक ना, घात का इंग्लिश होता है आपका पावर, ठीक है। घात का मतलब होता है जो इस क्वेश्चन में x या y या z कुछ भी रहे, ठीक ना, तो उसके ऊपर में जो बैठेगा उसी को घात बोलेंगे, ठीक। ऊपर ये वाला नहीं, इस लाइन में जो उसको नहीं, जो ऊपर बैठा हुआ, जैसे y पे क्यूब है, स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है, पर इस पे तो नहीं होता, अचर पद में तो नहीं होता है, तो ये जितने भी है ऊपर है उसको बोलते हैं घात या पावर। तो ये पूछ रहा है कौन पावर है, तो अगर आप देखते हैं 3 भी है, 2 भी है और 1 भी है ना, तो आप आंसर कौन होगा, तो आंसर वही होगा जिसका घात ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा घात जिसका होगा वही आंसर होगा। इसमें सबसे ज्यादा कौन है, 3, 2, 1 में ज्यादा 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। और कुछ नहीं सोचना है, ये नहीं देखना है कि 2 है √3 है 1/2, ये सब कुछ नहीं देखना है, खाली देखना है ऊपर में सबसे ज्यादा जिसका मान वही आंसर, ठीक है। ये भी बार बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी पूछ चुका है, 2018 में भी पूछा है और हर साल पूछते हैं ये क्वेश्चन। अभी आगे और भी इस टाइप का क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारा है, एक द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल क्रम से 2 तथा -15 है, तो बहुपद क्या है। मैंने पूछ रहा है कि बहुपद क्या है और शून्याङ्कों का योग और गुणनफल दे रखा है। तो ये क्वेश्चन हम जस्ट पहले अभी भी किए हैं जस्ट, ठीक ना, तो आ गया तो बता देते हैं थोड़ा स्पीड में। तो ये क्वेश्चन को करना कुछ नहीं है, हमेशा बहुपद का 2 शून्याङ्क होता है, एक अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा गुना बीटा, तो दोनों का मान दे देगा वो, तो दे दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा दिया है आपका 2 और दिया ये -15। क्रम से का मतलब होता है अगर योग पहले है तो योग और गुना है तो गुना, ठीक। अब उसको हमको क्या करना है, सीधा सीधी हमको इसमें बहुपद का फॉर्मूला लगाना है जिससे बहुपद तैयार होता है। तो बहुपद का फॉर्मूला हम आपको लिखा चुके हैं कि x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुना बीटा, ये बहुपद का फॉर्मूला होता है। बस रखना है मान x² जैसा वैसा माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह ये 2 और x है तो x, अब ये प्लस है तो प्लस, अल्फा गुना बीटा का माने -15 तो -15 बराबर में रख जाएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा x² - 2x, अब प्लस गुना -15, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लो किस ऑप्शन में है ये, आपका ये ऑप्शन है आपका बी में है, x² - 2x - 15 बी में है, ठीक ना। पूछना है क्वेश्चन, तो इसलिए बता दिए कि डबल रिवीजन हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है क्वेश्चन बोले, देखो 18, 20 हर साल पूछता है, ये फेमस क्वेश्चन है, अभी जस्ट ये क्वेश्चन किए हैं। कह रहा है कि कौन बहुपद नहीं है, तो हम आपको बताए थे कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं होने का हम 4 चीज बताए थे कि x के ऊपर में माइनस नहीं रहेगा, कुछ भी रहेगा माइनस नहीं रहेगा, उसके बाद पावर में बट्टे नहीं रहेगा, कभी भी x के ऊपर रूट नहीं होगा और कभी भी x नीचे नहीं होगा। अगर ये होता है तो कभी भी बहुपद नहीं होगा, ठीक ना, कभी भी बहुपद नहीं होगा। यही पूछ रहा है कि बहुपद कौन है, तो इसमें से जो होगा वही बहुपद नहीं होगा। तो 2/3 x ऊपर है तो ये बहुपद है। ये नहीं वाला पूछ रहा है कि कौन बहुपद नहीं है, नहीं वाला पूछ रहा है, हाँ वाला नहीं पूछ रहा है, नहीं वाला। तो ये तो बहुपद है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। कौन नहीं है ये पूछ रहा है। इसको देखते हैं तो √3, तो ये जो रूट है 3 पे x पे नहीं है, ठीक ना, तो ये भी हमारा बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। नहीं कौन है वो खोजना है हमको, ठीक है। अब अगर d को देखते हैं x³ क्यूब है तो, लेकिन ये सिंगल है ना, इसमें माइनस तो लगा हुआ है नहीं, सिर्फ प्लस वाला, तो ये भी बहुपद है। अब इसको देखते हैं तो ये हमारा 1/x-1 बट्टे में है, तो बट्टे में बहुपद नहीं होगा, यही है जो बहुपद नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, कि इन चारों में सी बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x नीचे है, x नीचे हो, रूट में हो, पावर में माइनस हो, पावर में बट्टे हो, कभी भी बहुपद नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ये क्वेश्चन हमारा है द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यांक है, इसका शून्यांक पूछ रहा है। शून्यांक वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं। x² - 2 शून्यांक पूछ रहा है तो बराबर 0, ठीक है। तो x² बराबर 0, ये -2 उधर जाएगा तो +2, तो x² बराबर हो जाएगा आपका 2। x² उधर जाएगा तो आपका क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। और कोई भी चीज रूट में 2 होता है, एक प्लस एक माइनस, x बराबर एक बार हो जाएगा प्लस में और एक बार हो जाएगा माइनस में, ये हम अभी जस्ट बताएं, ठीक ना। तो इसका आंसर किस में है आपका, आप खुद देख लो, आपका आंसर हो जाएगा बी,
एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ठीक है। पहले माइनस हो या पहले प्लस, उससे लेना देना नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका बी। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है, यदि बहुपद px x² माइनस 2x माइनस 6 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। ये क्वेश्चन तो आप भी बना सकते हैं, बनाइए। तो ये वीडियो पहले क्वेश्चन ही आप, तो इसमें करेंगे क्या कि a बराबर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, अब b बराबर हो जाएगा यहाँ पे -2 और c बराबर हो जाएगा यहाँ पे -6, ठीक ना। a का मतलब इसके गुणांक में जो बैठा है, b का मतलब इसके गुणांक में जो बैठा है साइन के साथ, और c का मतलब जो पूरा का पूरा, ठीक ना। और उसके बाद अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है आपका -b/a, ठीक ना, नहीं सॉरी c/a होता है, c/a। c का मान आपका हो जाएगा -6, a का मान हो जाएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका -6। -6 आपका है बी में है, ठीक ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आसान, लेकिन लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत आसान है। इसको हम लोग बनाते हैं कि बहुपद x² माइनस 9a प्लस a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान क्या है। तो मूलों का गुणनफल वो दे दिया है कि मूलों का गुणनफल मतलब होता है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर 8, वो दे रखा है, गुणनफल दे दिया है, लेकिन a का मान पूछ रहा है। तो वो गुणनफल दिया है, हम आप गुणनफल निकाल दें कि हमारे अकॉर्डिंग कितना होता है। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है आपका c/a, और इधर 8 हमारा है। c का मान हो जाएगा आपका a, ठीक ना, और a का मान हो जाएगा आपका यहाँ कुछ नहीं तो 1 बराबर 8, 1/1 बराबर a बराबर 8, यही इनका आंसर हो जाएगा 8। आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका है सी, ठीक है।